माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक की बात करते हैं पैसिव वॉइस। दोस्तों, अब तक हमने जितने भी पैसिव वॉइस के वीडियोस बनाए हैं, ये उन वीडियोस में से सबसे स्पेशल है। अब आप पूछेंगे ये स्पेशल क्यों है? पैसिव वॉइस तो सारे इक्वल होते हैं। फ्रेंड्स, ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जितने भी आपके पैसिव वॉइस आप बनाएंगे, यहाँ पर जो एक्टिव वॉइस दिए हुए हैं, इनमें जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में इन्फिनिटिव टू है। तो फ्रेंड्स, आपने पढ़े होंगे, और अगर अब तक नहीं पढ़े हैं तो हम आपको ये क्लियर कर दे रहे हैं। जब भी किसी भी एक्टिव वॉइस में किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद में इन्फिनिटिव टू आता है और इसका अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब उसी फैमिली की रहेगी और हमें टू के बाद में बी ऐड करना होगा और सबके साथ हमें थर्ड फॉर्म लगाना होगा। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं इनको और हम इजी कैसे करें, और मेरे पास कुछ एग्जांपल्स भी हैं। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं कि मेरे पास लिखा हुआ है इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू एंड वर टू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, और अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हमने लिखा है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में सबसे पहले आप रखेंगे ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स, आपको पता है कि जब हम बात करते हैं एक्टिव वॉइस की तो उसमें वैल्यू देते हैं हम सब्जेक्ट को, लेकिन जब बात करते हैं पैसिव वॉइस की तो वहाँ वैल्यू देते हैं हम ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर हमें बनाना है पैसिव वॉइस, इसलिए हम वैल्यू देंगे ऑब्जेक्ट को। तो इसलिए स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमने रखा है ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर में रखा है ऑब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब्स विद टू, और इसके बाद हमें रखना होगा बी। बी के बाद में एम बी, उसी की थर्ड फॉर्म। इसके बाद में आपका हो जाएगा अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स के बाद में रखेंगे बाई प्लस सब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट एग्जांपल है आई एम टू राइट अ लेटर। फ्रेंड्स, आप पैसिव वॉइस पहले काफ़ी सारे बना चुके हैं और सबको पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी भी एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना होता है ऑब्जेक्ट। अगर हमने ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कर लिया तो हमारे लिए पैसिव वॉइस में चेंज करना, पैसिव बनाना बहुत इजी हो जाता है। तो यहाँ पे राइट हमारा हो गया एम बी, लेटर मेरा हो गया ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा यहाँ का लेटर। तो दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब अपनी ही फैमिली की लगती है। अब ये फैमिली क्या है? एक फैमिली है इज एम आर की और दूसरी फैमिली है वॉज वर की। ये अपनी ही फैमिली की हेल्पिंग वर्ब्स लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ हमने निकाला अ लेटर, तो हमने लिख दिया आ लेटर। सिंगुलर है, अपनी फैमिली में रहेगा, सो हम यूज़ करेंगे इज। इसके बाद में टू और इसके बाद बी। आपको सिंपली मैं बता दे रहा हूँ कि जब भी किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद में टू हो और उसका पैसिव वॉइस बनाना हो तो बी जोड़ देते हैं, इट्स ऑल। जब भी किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद में टू हो और हमें पैसिव वॉइस बनाना हो तो हमें सिर्फ जोड़ना होता है बी। ओके, तो आ लेटर इज टू बी राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न। रिटर्न, अब यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट आई, तो यहाँ हो जाएगा बाई मी। आर नेक्स्ट एग्जांपल, सुरेश इज टू फिनिश इट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? इट। हमने इट को यहाँ रखा। इट क्या होता है? सिंगुलर। सिंगुलर होता है तो इट की जगह इज ही रहेगा। इसके बाद में टू और टू के बाद में हमें करना होता है बी। फिर इसके बाद फिनिश का थर्ड फॉर्म हो जाएगा फिनिश्ड। अब यहाँ का सब्जेक्ट क्या है? सुरेश, तो हमने कर दिया बाई सुरेश। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। लिखा हुआ है दे आर टू थैंक मी। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब बाद में टू है। फ्रेंड्स, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, जब भी किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद में टू लगा होगा और उसका हमें पैसिव वॉइस बनाना होगा तो पैसिव वॉइस में हमें चेंज करते समय टू के बाद में बी ऐड कर देना होता है, थर्ड फॉर्म। तो सब में लगाते हैं। तो यहाँ का सबसे पहले ऑब्जेक्ट निकालेंगे मी। मी का कन्वर्जन होता है आई, और इसमें क्या करोगे? आई के साथ लगाते हो एम, टू और करोगे बी। थैंक का थर्ड फॉर्म
थैंक्ड, यहाँ पे क्या है दे, और दे का कन्वर्जन क्या होता है बाई देम। फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं निगेटिव की। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, ये मेरा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है और इसका अगर हम निगेटिव बनाना होगा तो यहाँ पे लिखा है क्या है हेल्पिंग वर्ब टू। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है हेल्पिंग टू, तो हमें यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पे हमें नॉट कर देना है, यानी हमें टू के पहले नॉट कर देना। ये मेरा हो गया नॉट का स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं कुछ सेंटेंसेस की। अब फ्रेंड्स, यहाँ बात करते हैं निगेटिव की। अब निगेटिव में क्या करना होगा, हमें नॉट और नेवर यूज़ करना होगा, लेकिन टू बी तो सेम रहेगा। सो हम देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल है दिनेश वॉज टू रिंग द बेल। दिनेश वॉज नॉट टू, अब यहाँ पे नॉट है, अब ये नॉट है तो इसको तो हमें रिप्लेस करना नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ का ऑब्जेक्ट क्या हो गया द बेल, यहाँ द बेल। अब मैंने इसके पहले बोला था अपनी ही फैमिली की हेल्पिंग लगाएंगे, तो वॉज वर्ब की एक फैमिली हो गई और इस एम आर की दूसरी फैमिली हो गई। तो इसकी फैमिली क्या है वॉज वर्ब। अब दिनेश भी सिंगुलर है, द बेल भी सिंगुलर है, तो यहाँ पे वॉज लगेगा। वॉज नॉट टू बी, रिंग का थर्ड फॉर्म यहाँ हो जाएगा रंग। अब यहाँ पे क्या है बचा क्या मेरा सब्जेक्ट, तो यहाँ हो जाएगा बाई दिनेश। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। लिखा हुआ वी वर नॉट टू एंजॉय द पार्टी, तो यहाँ पर क्या है वर नॉट है, तो यहाँ फैमिली वॉज वर्ब की होगी और यहाँ क्या लिखा है द पार्टी। द पार्टी मेरा क्या है ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा द पार्टी, पार्टी भी सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर भी हमने कर दिया वॉज नॉट टू बी इंजॉय का थर्ड फॉर्म इंजॉयड, इंजॉयड। यहाँ पे क्या है वी का कन्वर्जन हो जाएगा बाई अस। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। लिखा हुआ यू वर नॉट टू प्ले फ्लूट इन द स्कूल। यहाँ पर क्या है वर, ये भी इसकी भी फैमिली कौन सी होगी वॉज वर्ब वाली फैमिली होगी। यहाँ का ऑब्जेक्ट क्या है फ्लूट, तो सबसे पहले हमने क्या निकाला फ्लूट सिंगुलर है, वॉज नॉट टू बी, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा प्लेड। अब अदर वर्ड्स यहाँ क्या हो गया अदर वर्ड्स हो गया इन द स्कूल। अब यहाँ मेरा क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेरा है यू, तो यू चेंज नहीं होता है तो यू का रहेगा यू। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ इंट्रोगेटिव एग्जांपल्स की। फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब के बाद में टू आया है इन्फिनिटिव टू, तो यहाँ पर भी हमें टू के बाद में बी ऐड करना होगा, थर्ड फॉर्म भी लगाते हैं, बाकी अदर रूल्स वैसे ही हमें अप्लाई करने होंगे। सो एग्जांपल पर फोकस करते हैं। यहाँ पे लिखा है एम आई टू ब्रिंग वाटर, तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या लिखा है हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ जब स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब है तो पैसिव वॉइस बनाते समय भी हमें सबसे पहले हेल्पिंग रखना होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और यहाँ का ऑब्जेक्ट क्या है वाटर। वाटर क्या है मेरा सिंगुलर माना जाता है क्योंकि ये क्या है लिक्विड है। ये बहने इसको हम क्या करते हैं, इसको जब भी हम परचेज करेंगे नंबर में नहीं करते हैं क्वांटिटी में करते हैं, और जिसको भी हम क्वांटिटी में मेज़र करते हैं, क्वांटिटी में हम उसको खरीदते हैं या बेचते हैं सेल करते हैं, तो वो मेरा हो जाता है सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या है वाटर, तो वाटर को अगर हम यहाँ पे रखते हैं इन प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट तो होगा सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ हमें करना होता है इज, क्योंकि इज एम आर ये अपनी फैमिली की एक ही फैमिली की हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इज वाटर टू बी, अब इसका थर्ड फॉर्म ब्रिंग का हो जाता है ब्रॉट, क्या हो जाएगा ब्रॉट, और यहाँ का सब्जेक्ट है आई और आई का कन्वर्जन होता है मी। लास्ट में हमें क्वेश्चन में पुटअप करना होगा। फ्रेंड्स, बात करते हैं आज के लास्ट एग्जाम्पल की।
लिखा हुआ है वाई वॉज सरला टू रीड अ नॉवेल। अब यहाँ पे डब्ल्यूज फैमिली है, तो डब्ल्यूज फैमिली को हम जैसा है वैसा ही रख देते हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर क्या है, वॉज है, तो वॉज पर अपनी फैमिली में कुछ आएगा, तो यहाँ पर हम वॉज या वर में से कोई एक रखेंगे, लेकिन उसके पहले हमें फाइंड आउट करना होगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, नॉवेल। और नॉवेल अगर हम यहाँ पे ले आते हैं, ये तो सिंगुलर है, नॉवेल उपन्यास। अब ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ तो हमें वास करना होता है। यहाँ पे टू और टू के बाद में भी रीड का तलफाम सेम रहेगा, और यहाँ का सब्जेक्ट क्या है, सरला, तो हम कर देंगे बाई सरला। फ्रेंड्स, अगर ये टॉपिक अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।